कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना। नालिका बन जाऊं न पानी, निर्मल गंगा जल ही बनाना। हो अपनी निगाह में हमें रखना, सीखे हमने एक राह पर चलना। तेरी पनाह में हमें रखना। हे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ गौतम, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। मैं स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि कैसे मैंने 5 लाख रुपए मैनिफेस्ट किए थे, वो भी 48 आवर्स के अंदर। तो वीडियो बहुत ही इंस्पायरिंग होने वाला है, आपको सीखने भी बहुत कुछ मिलेगा और आप भी आजमा सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। तो चलिए ज़्यादा चिट चैट नहीं करते हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाइए फटाफट से इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं मोटिवेशनल वाली पोस्ट डालता रहता हूँ। और अगर आपने अभी तक हमारा एंशिएंट इंडियन मेडिटेशन का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो भैया किसका वेट कर रही है, चाहिए फटाफट से एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग का लाभ उठाइए। अब बात करते हैं हमारे मुद्दे की। मुद्दा क्या है दोस्तों, कि मैंने कैसे 5 लाख रुपये वो भी 48 घंटों के भीतर मैनिफेस्ट किए। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन पॉसिबल है या नहीं है। पॉसिबल। इसी का एग्जांपल आज मैं मेरी सक्सेस स्टोरी के साथ आपको बता रहा हूँ। बात है दरअसल 7 या 8 महीने पहले की। ये दौरान बहुत सारी चीज़ें हुई थी और मुझे फाइनेंशियली बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हुई थी। मतलब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्या प्रॉब्लम थी, बस इतना समझ लीजिए कि मुझे फाइनेंशियली थोड़ी सी दिक्कत आना शुरू हो गई थी और मुझे 5 लाख रुपये 6 लाख रुपये जैसी ज़रूरत थी। अब बात ये हुआ कि मेरा एक कोलैबोरेशन था एक कंपनी के साथ। आपको सबको पता है कि हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मैं आपकी हेल्प के लिए सिखाता हूँ। इसके अलावा जो हमारा काम है वो है हम वेब डिज़ाइनिंग करते हैं, एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं क्लाइंट्स के लिए। तो वहाँ पे हमारा एक कोलैबोरेशन था कंपनी के साथ। वहाँ पे क्लाइंट ने जो कोलैब था वो कैंसिल कर दिया। कोलैब कैंसिल हुआ तो हमारा पूरा क्लस्टर बिगड़ गया, जिस कारण से रातों रात समझ लीजिए हमें 7 से 8 लाख रुपए तक का नुकसान झेलना पड़ा। अब उसे रिकवर करने के लिए हमारे जो स्टाफ के मेंबर्स हैं सबकी सैलरी क्लियर करने के लिए उस टाइम पे मेरे पास ऑलमोस्ट 3 या 4 डेज़ का टाइम था कि मुझे 5 लैक्स एडजस्ट करने ही पड़ेंगे एनी हाउ। क्योंकि बात ये नहीं थी दोस्तों, जो भी स्टाफ थे, जो भी सैलरी थे, सब हमारे परिवार हैं, टीम है। लेकिन मेरा हमेशा से एक सिद्धांत रहा है कि मेरी कंपनी में मेरी जो टीम मेंबर हैं उनकी सैलरी कभी भी लेट नहीं हुई है। हर महीने की 7 तारीख ऐसी है जिस दिन हमारी सैलरी जाती है, मतलब जाती है, दैट्स इट। ये कमिटमेंट थी जो हम लास्ट बहुत सालों से निभा रहे थे और मैं इसे कभी तोड़ना नहीं चाहता था। मैं आपको डिटेल इसलिए बता रहा हूँ। शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है रीज़न से, मोटिवेशन से। मेरी सोच कभी यहाँ तक नहीं जाती है कि कैसे होगा, कहाँ से होगा, नहीं, ये कभी नहीं होती है। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन है कि भैया कमिटमेंट नहीं टूटनी चाहिए। 7 तारीख को सैलरी जानी है, मतलब जानी है, दैट्स इट। तो उसको ध्यान में रखते हुए मिल गया आपको रीज़न। रही बात कैसे होगा, कहाँ से होगा, ये कभी नहीं सोचना। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कैसे होगा, कहाँ से होगा। ऑलमोस्ट 4 तारीख की शायद बात होगी। 6-7 महीने नहीं, शायद ज़्यादा समय हो गया। ये बात थी दोस्तों फरवरी महीने की, लगभग, यस, फरवरी महीने की। तो 6-7 महीने से तो ज़्यादा कई समय हो गया है। फरवरी में दोस्तों 4 तारीख के अराउंड मुझे याद है, क्योंकि 7 तारीख को सैलरी क्लियर होती है और ये हमारा 1 तारीख को ये घटना घट चुकी थी, यानी कि अब आई 4 तारीख। तो रीज़न मेरा क्लियर था कि भाई ये है। मैंने बहुत सारी ट्राई कर ली, कहीं से कोई होप उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी कि कैसे होगा ना कहाँ से होगा। रही बात यूट्यूब के पेमेंट की, जो गूगल पे से पेमेंट मिलता है दोस्तों, तो वो पेमेंट मैक्सिमम मैं आपको बताऊं कितना होता है, $80 होते हैं या $85 तक वो पेमेंट रीच करता है मैक्सिमम। यानी कि आप समझ लीजिए पूरे 10,000 रुपये तो भी नहीं होते, 6,000 साढ़े 6,000 रुपये जितना पेमेंट यूट्यूब से होता है
अगर आपको लग रहा हो कि सर यूट्यूब पे तो बहुत सारा पैसा मिलता है तो शायद वहाँ से हो जाता है, तो ये मैं बस क्लियर कर रहा हूँ। अब 4 तारीख को मैं बस ऑफिस लगभग 10:30-11 बजे का टाइम था, मैं बैठा हुआ था शांति से। एक टेंशन तो थी हालांकि कि लोगों की सैलरी निकालनी है और क्लियर करना है, इस मैटर को ख़त्म करनी है, लेकिन टेंशन में ये नहीं था कि कहाँ से होगा कैसे होगा। दरअसल स्केड्यूल बहुत टाइट चल रहा था, बहुत बिजी था। हमारे दोस्त हैं राहुल, आप जानते हैं, जिनकी सक्सेस हुई थी, उनकी बहन की शादी थी, तो ऑलरेडी एक तो उनकी शादी का भागदौड़ चल रहा था, तो स्केड्यूल इतना टाइट था कि इवन अगर मैं मैनिफेस्ट करना चाहूँ या विजुलाइज करना चाहूँ 5 मिनट बैठ के कि मुझे पैसे विजुलाइज करने हैं, तो मेरे पास हार्डली वो टाइम भी नहीं निकल पा रहा था। तो उस रात को मैं रुका ऑफिस पे रुकने के बाद मैंने सोचा जस्ट ठीक है, डेडलाइन है 7 तारीख, ओके, यानी कि मेरे पास 6 तारीख के रात के 12 बजे तक का समय है, इस समय में मेरे पास पैसा आना चाहिए। ओके, मैंने सिर्फ दोस्तों 20 मिनट विजुलाइजेशन परफॉर्म किया मेरे काउच पे बैठ के, सिर्फ 20 मिनट। और मैंने जो विजुलाइज किया मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताता हूँ। मैंने आंखें बंद की, मैं सबसे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता हूँ, यानी कि डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट, जिससे आपका दिमाग हो जाता है शांत। जब दिमाग शांत हो जाता है तो आप फोकस कर सकते हो आपकी डिटेल पे, कौन सी चीज़ आप सोचना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसकी पिक्चर कौन सी होनी चाहिए। मैं 3 से 5 मिनट के बीच तो ये करता ही करता हूँ। जब मेरा दिमाग शांत हो गया उसके बाद सबसे पहले मैंने खुद को ही क्वेश्चन पूछा, कितना पैसा चाहिए। मैंने कहा 5 लाख रुपए, और खुद को ही आंसर कर रहा हूँ, सोचे जा रहा हूँ 5 लाख रुपए भैया चाहिए। ओके ठीक है, सोचो 5 लाख रुपए आ गए हैं, पहली चीज़ क्या करोगे? तो पहली चीज़ निकली मुस्कुराहट, जेन्युइनली मुस्कुराहट। अब बहुत लोग बोलेंगे सर जेन्युइनली कैसे? दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए, आपकी भी निकलेगी, जेन्युइनली मुस्कुराहट निकली। क्योंकि जैसे सोचा कि 5 लाख रुपए मेरे पास है, मुझे ऐसा लगा एक गड्डी यहाँ पड़ी है, एक गड्डी यहाँ पड़ी है, 2 गड्डी नीचे पड़ी है, मतलब है मेरे पास पैसा। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेवलप होगा, ऐसे नहीं होगा। अब आ गई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, क्या कर रहे हो 5 लाख रुपए का? मैंने कहा कुछ नहीं, 7 तारीख को सैलरी दे रहा हूँ, कमिटमेंट हो गई पूरी, और 7 तारीख की रात को रिलैक्स करके अच्छे से बैठा हूँ, खुश हूँ। बस इस डिटेल को मैंने विजुलाइज़ किया। जैसे सैलरी के मैं चेक देता हूँ, वो चेक साइन कर रहा हूँ, विजुलाइज़ कर रहा हूँ, चेक दे रहा हूँ लोगों को, लोग चेक लेके जा रहे हैं। साथ में जो थोड़े बहुत मेरे पर्सनल खर्चे हैं वो कर रहा हूँ, हो रहा है, दैट्स इट। 20 मिनट में कोई टाइम लगा के विजुलाइज नहीं करता, हो गया, दैट्स इट। मेरा विजुलाइजेशन ब्रेक हुआ कि मुझे मेरी वाइफ का कॉल आ गया, भैया ऑलमोस्ट 11:30 जैसा हो गया था, कहाँ हूँ, अभी तक आई नहीं घर पे। तो विजुलाइजेशन ब्रेक हुआ, मैं चला गया घर पे, दैट्स इट। बात आई 6 तारीख की दोपहर की। 5 तारीख को कुछ भी नहीं हुआ, और 5 तारीख को मुझे याद भी नहीं था, क्योंकि 9 तारीख को राहुल की सिस्टर की शादी थी, और वो भी सूरत में नहीं थी, दूर थी, तो जाना था, तैयारियां करनी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। अब मैं जब 5 तारीख को तो कुछ नहीं हुआ, काम में निकल गया। 6 तारीख की दोपहर को हमारी जिस कंपनी के साथ हमारा कॉलैब टूटा था, जो कॉलैब हमारा 7 लाख रुपए का था, उसी कंपनी की कॉलैब रिक्वेस्ट आई कि हम कॉलैब करना चाहते हैं। क्या डिटेल थी वो सारी डिटेल्स में रिवील नहीं करना चाहता दोस्तों, इतना तो थोड़ा सीक्रेट रहने दीजिए। कोलैबोरेशन की बात हुई, हमारा स्काइप पे वीडियो कॉल चला, मीटिंग चली, और हालांकि मैं ड्राइव कर रहा था उस टाइम पे, मैंने साइड पे गाड़ी लगा के 1.5 घंटे वहाँ पे बात की उनके साथ। कोलैबोरेशन हुआ, ठीक है, उन्होंने प्रोडक्ट समझा, हमने प्रोडक्ट बताया, और मैंने एक सीधी सी बात कही उनसे कि देखिए लास्ट टाइम जैसा अब नहीं कर सकते, तो इस टाइम पे जो भी हमारी डीलिंग होगी एडवांस पेमेंट लेके ही हम आगे प्रोसीड करेंगे। टोटल उनका था जो वो करना चाहते थे, वो ऑलमोस्ट दोस्तों 6.5-7 लाख रुपए की वो डील थी जो हम बात कर रहे थे। तो उन्होंने 4 से 4.5 लाख रुपए का एडवांस का कहा कि भाई इस पे हम प्रोसीड करते हैं। मैंने कहा नहीं भैया, अब नहीं होगा, आप एटलीस्ट जो है हमारा उसके हिसाब से आप आगे बढ़िए टर्म्स एंड कंडीशंस में। उन्होंने कहा चलो ठीक है, सोचते हैं, सोच के बताते हैं। दोस्तों 1 घंटे के बाद उनका मैसेज आता है मुझे कि ओके विल कंटिन्यू बट विल स्टार्ट विद 5 lakhs, अगर आप एग्री करते हो तो हम आगे करते हैं। मैंने कहा ओके चलो ठीक है, वैसे भी ज़रूरत है हमें, इतने भी एथिक्स बांध के नहीं रखते हैं, कर लेते हैं। ध्यान रात को दोस्तों जब घर पे जाके सोया हूँ तब जाके क्लिक हुई, तब जाके लाइट हुई, अच्छा भैया पैसे आ गए, मैनिफेस्ट हो गया। मैंने कहा हाँ हो गया, चलो। तो दोस्तों बस ये स्टोरी थी कि कैसे मैंने 5 लाख मैनिफेस्ट किया, और एग्जैक्टली अमाउंट बोल रहा हूँ दोस्तों 5 लाख रुपीज़। अगर मेरे पास वो चेक का फोटो है दोस्तों तो मैं आपको अभी स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा, आप चेक देख लीजिए। ये चेक मैंने क्यों संभाल के रखा था, क्योंकि जब मेरे को क्लिक हुई ना, संभाल के मतलब आई मीन फ़ोटो खींच के रखा था, कि जब मेरे को क्लिक हुई ना तब मैंने फ़ोटो खींचा था इसका। अच्छा चलो ठीक है, ये है, ज़िंदगी बहुत आसान है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। तो बस दोस्तों यही मेरी स्टोरी थी। मैं उम्मीद करूँगा कि मोटिवेशन मिला होगा और सीखने को भी मिला होगा। देखो मेरा सिखाने का तरीका थोड़ा सा अलग है,
जिस तरह से मैंने समझाया, मुझे लगता है कि आपने सीखा होगा कहाँ कहाँ गलती हो रही थी, जो गलती नहीं करनी है। तो बस यहीं पे इस वीडियो को और मैं मेरी बात को समाप्त करना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि कमेंट में लिख के बताएंगे कि आप अब कितना पैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं 48 घंटों के अंदर। रही बात लाइक की डिसलाइक की, छोड़ो, जो मन चाहे आप कर दो, लेकिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कमेंट करके। तो बस यहीं पे मैं मेरी बात को और वीडियो को समाप्त करके आपकी इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूँ आपका गुरु मेंटोर ऋषभ गौतम। हाथ जोड़ के दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण।